आप देख रहे हैं आखिरी चीख शिवा के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मैं और रंजीत रात को तकरीबन 11 बजे एक पुल से गुजर रहा था तो मेरी नज़र सफ़ेद साड़ी में खड़ी एक औरत पर पड़ती है जो कि पुल के किनारे खड़ी होकर नीचे की तरफ देख रही थी। मैंने तुरंत ही अपने दोस्त रंजीत से उस औरत की तरफ इशारा करते हुए कहा, अरे रंजीत, वो देखो, कहीं वह औरत पुल से नीचे कूदकर मरने वाली तो नहीं है। इस पर रंजीत ने उस औरत की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, लग तो यही रहा है, कहीं यह कूद न जाए। मैं और रंजीत ने गाड़ी के अंदर से ही आवाज़ लगाई, ओ सुनो जरा। हमारी इतना कहते ही वह औरत अपनी एक नज़र मेरी तरफ करके मुस्कुराई। इसी बीच रंजीत भी ट्रक को रोक चुका था। मैं और रंजीत ट्रक से उतरकर उसके करीब जा ही रहे थे कि अचानक से लड़की पुल से नीचे कूद जाती है और रंजीत दौड़कर जाकर पुल से नीचे देखता है तो वह लड़की पुल के नीचे पड़ी हुई थी। उसका सिर फट गया था और सड़क पर चारों ओर खून ही खून फैला था। हम लोग भयभीत हो गए थे। इतने में रंजीत बोलता है, पुलिस को फ़ोन कर देना चाहिए, नहीं तो हम फंस सकते हैं। रंजीत ने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस ने फ़ोन उठाया। तब रंजीत ने कहा, सर, यहाँ पर एक औरत ने पुल से कूदकर छलांग लगा दी है और अपनी जान दे दी है। तब पुलिस वाले ने कहा, कहीं तुम उस काला कांकर के पास उस लहदरी वाले पुल की तो बात नहीं कर रहे हो? रंजीत ने जवाब देते हुए कहा, हाँ हाँ सर, मैं उसी पुल पर हूँ। तब पुलिस वाले ने कहा, कहीं कूदने वाली औरत ने सफ़ेद साड़ी तो नहीं पहनी थी? रंजीत ने कहा, जी 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 सर, वह सफ़ेद साड़ी में ही थी। रंजीत ने चौंकते हुए पूछा, लेकिन आपको यह सब कैसे पता? इस पर पुलिस वाला कुछ वक्त के लिए खामोश हो जाता है। रंजीत के दोबारा पूछने पर पुलिस वाला पूछता है, क्या इस वक्त तुम्हारी ट्रक की हेडलाइट ऑन ऑफ होने लगी है? रंजीत ने पीछे मुड़कर ट्रक की ओर देखा तो रंजीत और मैं दोनों ही दंग रह गए, क्योंकि रंजीत और मैंने जो देखा वह मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि ट्रक की दोनों हेडलाइट अपने आप चालू बंद होने लगी थी। इससे पहले कि रंजीत पुलिस वाले से कुछ कहता कि उधर से आवाज़ आती है, अब तुम्हारे पास बहुत कम समय बचा है, अब मैं जैसा जैसा बोलूं तुम वैसा वैसा करो। रंजीत अब पसीने से तर हो चुका था। पुलिस वाला बोलता है, जितनी तेज़ दौड़ सकते हो उतनी तेज़ दौड़ो और आगे जाकर हाईवे के बगल एक पुराना ढाबा है और वहाँ बने कुएं में जाकर छिपे रहना जब तक मैं ना बोलूँ। मैं और रंजीत भाग ही रहे थे कि मुझे ट्रक के इंजन के चालू होने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। मैं और रंजीत भागते भागते किसी तरह से बंद पड़े उस पुराने ढाबे के पास पहुंचते हैं और वहां बने पुराने कुएं में छिप जाते हैं। और जैसे कि पुलिस वाले ने कहा था, हम लोग उसी कुएं में छिपे रहते हैं, लेकिन तभी हमारी ट्रक वहां पर आ गई और उसी ढाबे पर रुक गई। तभी ट्रक का दरवाज़ा खुलता है। हमें लग रहा था कि जैसे कोई हमें ढूंढने यहाँ आया। पुलिस वाला भी लाइन पर था। उसने कहा, सुनो, ट्रक के जाते ही तुम मुझे ढाबे के पीछे से होते हुए NH30 पर आकर मिलो, और हाँ, भूल कर भी उस हाईवे पर मत जाना, वरना मारे जाओगे। तभी हमने ट्रक के जाने की आवाज़ सुनी।
हमने धीरे से एक नज़र हाईवे पर डाला। तब हमने देखा कि हाईवे पूरा सुनसान था। हमने ढाबे के पीछे जंगल वाले रास्ते से होते हुए NH-30 पर उस पुलिस वाले से मिलने के लिए जाने लगे। हम अभी जा ही रहे थे कि रंजीत अचानक से चीखने लगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे रंजीत को कुछ बहुत बुरा डरावना दिख रहा है, जिससे वह जंगल का रास्ता छोड़कर उस हाईवे की तरफ भागने लगता है। वह इतनी तेज भाग रहा था कि मैं उससे पीछे रह गया। वह अब हाईवे पर पहुंच चुका था और जैसे ही वह हाईवे पर पहुंचा, अचानक से हमारा ट्रक पीछे से आता है और रंजीत को कुचलकर चला जाता है। यह सब देखकर मैं वहीं पर ठहर जाता हूँ। मुझे रंजीत के लिए बहुत दुख हो रहा था, लेकिन मैं चाहकर भी अब उसके पास नहीं जा पा रहा था, क्योंकि वह ट्रक मुझे भी मार देता। लेकिन मैंने अपनी जान बचाने के लिए उसी जंगल वाले रास्ते से दौड़ते हुए NH-30 पर जा पहुंचा। तो मैंने वहां पर एक UP 100 की गाड़ी देखी, लेकिन गाड़ी में कोई भी नहीं था। मैं डर के मारे उसके अंदर बैठ गया, लेकिन मुझे कब नींद लग गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह जब मेरी नींद खुली तो मैं अपने आप को NH-30 पर सड़क के किनारे पड़ा पाया, लेकिन वहाँ पर कोई भी UP 100 की गाड़ी नहीं थी। आखिर वह लड़की और पुलिस वाले कौन थे, ये मुझे फिर कभी भी पता नहीं चला और मैंने कभी भी जानने की कोशिश भी नहीं की।